आपकी पूजा से हमारा जीवन सुख समृद्ध हो जाए माँ चंद्रघंटा। आपकी महिमा अपरंपार, आपकी कृपा से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों पर माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज किस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वहां से है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खाद, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गधा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। मां चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। मां चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। मानता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों या मिश्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्रसूर, यह वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। इस समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने मां को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब मां चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टैंकर से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवता अगर अत्यंत प्रसन्न होते और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दमदबिया बाजू थी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। प्रेशर बताओ। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद है। हिमालय राज की पुत्री है गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नदी गणों द्वारा उचित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दरदर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापा को हरने वाली और घर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंड को सुख देने वाली, समुद्र की पुत्री है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। ही जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित
मधु की तरह मधुर मधु कैताब का मद नष्ट करने वाली, महेश को वाइडेंड करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सांड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका से शत्रुओं के हाथियों के कर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चांद और मंद के शीश काटने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मधुर मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमुख नाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूध बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूध के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मदन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रु की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले व्यक्तियों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धुंध डूबी से डमी डमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली है, महिषासुर का मदन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्रा अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुंभ दैत्यों की बाली से शिवजी और भूत पाटों को प्राप्त करने वाली है, महिषासुर का मदन करने वाली, अपनी बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विद्वान करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेनों, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के तट तथा थे आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली को कुछ हड्डी विभिन्न प्रकार की मात्रा वाले लाल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूप खुद धीमी धीमी आदि गंभीर दवनी सुनने में लिप्त रहने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा निष्कृति अपने नुपुर के झंझन और जिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नदी नाटों के नायक अर्थ नरेश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तालीन रहने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्र देव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, कल भवरा के समान सुंदर नेत्रों वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भूल स्त्रियों से जो झींगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषाकल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उसे हाथी के समान उत्तेजित है, गाजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है, राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भवरा से घिरे कुमुदिनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं,
उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो जय हो जय हो, जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचारती हुई पुलिंदा जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए ऐसे सुंदर रेशम के वेस्टर्न से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकाने पर उनके मुकुट की मानों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधुर मत हो जाता है, वैसे ही देवी के यूरोस कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुरतारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, जो भी आपकी दया में पद कमल की सेवा करता है वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने है। शिव आपका पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वश से अलैंगिक होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा है। वाणी है माँ सरस्वती, अपने मंगलय का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, तो सभी अशुद्धियाँ को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धान की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो, ही दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही तो है। जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और तप दूर कर दो है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्त जनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके है। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो ना। तो मैं एवं कर नहीं जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ है। परमेश्वर ही मुझे क्षमा करो है। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बी कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्राह्मणी देवकरण भी पानी में असमर्थ होते हैं। जगदम्बी के मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। आज्ञा वर्ष या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो ही देवी है। परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो ही जगन माता है। कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हुआ। गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो, आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो है। देवी है माहेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।